नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो घर के कामों से तो मैं फुर्सत हो गई हूँ और आज नंबर आ गया है। धान लेके आई थी मैं गांव से, तो ये धान मुझको छत में डालना है। तो ये बोरियां बहुत भारी हैं, बहुत ज़्यादा ही भारी हैं और अकेले मेरे बस का था नहीं, तो कांछा आ गई हैं। तो वो दोनों लोग हम लोग घसीट के इनको एक साइड में लगा रहे थे। जितनी ऊपर चढ़ाना है, ले जाना है, उतना हमने किनारे लगा दिया है। और आकांक्षा में दोनों लोग हम लोग सीढ़ियों से चढ़ के बोरियां ऊपर उठा के लिए जा रहे हैं। अंदर लड़का रहता है, उसको भी बुला लिया था कि भैया थोड़ा सहयोग कर दो। वो भी आ गया था, वो भी एक दो बोरी उठा के ले गया है, तो जल्दी हो गया है। और जीना, चढ़ना, उतरना और ऊपर से इतना भारी ये बोरियां, तो दिमाग ख़राब हो गया हम लोगों का। तो इतनी थकावट हो गई थी, फिर सीलू भी आ गई थी। तो सबके सहयोग से मेरे जितने भी धान 5-6 बोरी 7 बोरी मैंने निकाला हुआ था, वो सब ऊपर हम लोग धीरे धीरे चढ़ा के ले गए हैं। और ऊपर चाचा जी थे और सीलू की ननंद आई हुई हैं, तो वो भी थी। तो पहले इनको पहुंचाते हैं ऊपर, इसके बाद फिर इनको फैलाएंगे पूरे छत में, क्योंकि अब ठंडी का हो गया है सीज़न। तो कभी धूप निकलती है, कभी नहीं निकलती है, और इनको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग आज से ही मैं शुरू कर रही हूँ धूप दिखाना। अब ये 2 दिन तक सूखेंगे छत में, तब जाके फिर इनको समेट करके बोरियों में भर के इनको नीचे लेके आएंगे, फिर दूसरे डालेंगे। तो इसी तरह सारी जितने भी बोरियां रखी हुई हैं, सब बोरियों के धानों को धूप दिखाना है। और ये देखिए, इतनी बोरियां हम लोग चढ़ा करके ले आए थे ऊपर। अब इनको धीरे धीरे पूरे छत में डालेंगे और पतला करके डालेंगे, क्योंकि अभी सुबह सुबह धूप निकली है, तो सारे दिन की धूप लग जाएगी। और ये हम लोग लेके धीरे धीरे जाने लगे। इसके बाद पूरे छत में हम लोग फैला देंगे। तो धान में बहुत काम होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम होता है। और जब इनको हम लोग फैलाते हैं तब हाथों में बहुत ज़्यादा लगता भी है, चुभने लगता है, धान घाव तक हो जाता है। तो यहाँ पे सारे बोरियों को एक एक तरफ रख दिया है और कुछ मैं यहीं पे डाल दूँगी। तो ये मैंने बोरी खोल दी है और एक बोरी यहाँ पे डाल दूँगी, पतला पतला फैला दूँगी, तो यहाँ पे भी अच्छी धूप लग जाएगी। तो सब लोग लगे हुए हैं, छोटे बड़े से बच्चे सब लोग लगे हुए हैं। और ये देखिए, सारी बोरियों को हम खोल देंगे, इसके बाद इनको फैलाएंगे। और इनमें तो बहुत काम होता है। और सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था, नैन्सी को खानी थी दवा, तो मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था। और इसके बाद फिर मैं धानों में लग गई हूँ। और आज तो सारा दिन काम रहेगा धानों को लेकर के। सारा दिन मुझे काम ही काम है। कितना भी सोचो कि दूसरा काम कर लें, लेकिन दूसरा काम तो हो ही नहीं सकता, इतना काम रहता है इन धानों में। और धूप से फिर ये देखिए, अभी धूप निकली है और बहुत अच्छे से इनको फैलाएंगे हम। और चाचा जी वाइपर से जल्दी कर देंगे, वाइपर से फैलाएंगे तो हाथ में भी नहीं लगेगा और अच्छे से बराबर से फैल भी जाएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियो में। मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगी कि जब खेत से धान आते हैं, इसके बाद इनके साथ क्या क्या किया जाता है, कैसे चावल तैयार होते हैं, तो वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी दोपहर का समय है और मैं आ गई हूँ छत में। और देखिए कितनी तेज धूप है। और ये जो मैंने धान डाले थे, तो धूप थोड़ा थोड़ा जाने लगी है। मैं आपको दिखाऊं बैक कैमरे से।
यहाँ से फैलाए थे, यहाँ से फैलाया था, यहाँ से। और इतनी देखिए छाया आ गई है। इसको धूप में मैं कर दूँगी वाइपर से, और जितना छाया आ गई। सुबह गई थी। अब ये छाया आ गई है तो इसको धूप में कर दूँ थोड़ा थोड़ा। इसमें बहुत मेहनत है, पहले धूप में डालो, फिर छाया आ जाती है तो फिर उनको धूप में करो, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से जितना भी छाया होता जाएगा ये धूप में करती जाऊंगी। धान के चक्कर में दूसरा कोई काम नहीं हो पा रहा है। इतनी जल्दी जल्दी छाया आ जा रही है कि मुझे बार बार समेटना पड़ जा रहा है। और देखिए कितना ज़्यादा, ये देखिए जबकि अभी अभी मैंने इनको समेटा और फिर से छाया आ गई। सारा दिन आज लग गया। और अभी तो 5-6 बोरी ही मैंने डाला हुआ है और अभी तो बहुत ज़्यादा पड़ा। और अभी 1 बज रहा है, 1 का टाइम हो गया, 1 नहीं 1:30 बज रहा है, 1:22 हो गया। रात सारा दिन लग जाएगा मुझे। और अभी नीचे जो धान रखे हुए हैं उनको भी मुझको डालना है, उनको कल डालूंगी। और इसी तरीके से काम है, जैसे आज काम है ऐसे ही जितने भी धान की बोरियां रखी हुई हैं तो पूरे धान को ऐसे ही सुखाना है, धूप लगाना है। फिर उसके बाद इनको ले जाएंगे मशीन में, इनसे चावल निकलवाएंगे। तो बहुत काम होता है खेतों में। धानों से चावल कैसे निकाले जाते हैं, उनके लिए क्या क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। तब जाके कहीं चावल खाने को मिलता है, इतनी मेहनत है इसमें। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और अभी दोपहर का समय है, वही 1:30 बज रहा है और मैं छत पे देखिए कैसे छाया, इतनी जल्दी जल्दी धूप जा रही है कि मुझे 5 मिनट के लिए बैठती हूँ फिर धूप चली जाती है, छाया हो जाती थी। तो बार बार उठ के मुझे धूप में ये डालना पड़ रहा था। ये धान जितना भी है तो ये धूप में मैं डाल रही थी। और बहुत ज़्यादा दिक्कत आज तो हो गई, मैं इतना परेशान हो गई। कमर में, हाथों में मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो गया ये फैलाते फैलाते। और इकट्ठा करके फिर इनको धूप में डालना, और जितना छाया आती जा रही थी तो समेट समेट के इनको धूप में करती जा रही थी मैं। और इसी तरीके से सारा दिन मुझे लग गया। टाइम को तो पता भी नहीं चला। सोचा था थोड़ा दूसरा काम करूँगी, लेकिन दूसरे काम के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हुआ है। और इसके बाद फिर ऐसे ही धूप दिखा दिखा के इनको फैलाऊंगी। और ये 2 दिन के लिए है, आज इनको फैलाया है, दूसरे दिन फिर फैलाऊंगी, तब जाके ये सूखेंगे। एक दिन में नहीं सूखेगा ये, तो इसको हम समेट के और किनारे रख देंगे। इसके बाद फिर दूसरे दिन भी फैलाएंगे। और ये देखिए दोस्तों बिल्कुल धूप चली गई। ये देखिए बिल्कुल धूप नहीं है। सारा दिन आज मैं छत में ही थी, शाम का टाइम है। ये देखिए इधर भी धूप नहीं है, इधर भी धूप नहीं है। अब इनको मैं समेटूंगी, इनको फटाफट से समेटती हूँ। तो अभी ये धान सूखे नहीं हैं तो इनको मैं समेट के इसी जगह पे लगा दूंगी और ऊपर से कुछ ढक दूंगी तो ये ओस से बच जाएंगे। और इसके बाद सुबह फिर इनको फैलाऊंगी मैं। और ये सब बोरियां जितने भी धान हैं तो इनको इकट्ठा कर दूंगी एक जगह। और इसके बाद दूसरी बोरियां दूसरे दिन मतलब कल डालूंगी मैं। तो पहले इनको समेट लेते हैं। और आज तो बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई। और धान में बहुत काम होता है। धान से चावल कैसे बनते हैं, धान में क्या क्या किया जाता है, कैसे धूप दिखाते हैं, इनको बहुत मेहनत है दोस्तों। और मैं तो समझ लीजिए 15 दिन के लिए मैं बिल्कुल
इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि 10-15 दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि हम आगे कुछ करें। बस यही धान वाली समस्या है, क्योंकि धूप ज़्यादा निकलती नहीं है और वैसे भी इतना मतलब ठंडक हो गया है, मौसम भी ठंडा हो गया है, तो तुरंत धूप भी चली जाती है। अभी 5 बज रहा है और बिल्कुल धूप ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शाम हो गई है। बिल्कुल दूर दूर तक धूप दिखाई देगी, लेकिन छत पे धूप बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो ये वाले धान भी मैंने समेट दिए और समेटने में भी बहुत समय लग जाता है। एक एक करके इनको ऊपर तक चढ़ा के समेटो और फिर अच्छे से इनको साफ़ करो पूरी छत। ये देखो सब जगह धान ही धान पड़ा हुआ है, तो एक एक करके पूरी हम सफाई कर देंगे, झाड़ू लगा देंगे। सरिता आ गई है तो मेरी काफ़ी हेल्प हो गई है। और आज तो मेरी इतनी कमर दर्द कर रही है कि मैं झुक नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन अब ये मुझी को करना है और तो कोई है नहीं करने वाला। कितनी भी बीमार हो जाओ लेकिन काम नहीं छूटते हैं, काम तो बने ही रहते हैं। और ये धान का काम तो बहुत मेहनत वाला काम है। तो ये हमने पूरे धानों को समेट दिया और सरिता भी आ गई थी। मैं समेटती जा रही थी वाइपर से और सरिता झाड़ू लगा रही थी। और ये जो बोरियां हमने खाली की थी, तो इन्हीं बोरियों को मैं ढक दूंगी इस तरीके से, तो इनमें ओस नहीं पड़ेगी। तो ये सब मैं ऐसे ही ढक दूंगी इसी तरीके से। इधर लगा हुआ है धान, तो उसमें भी मैं ढक दूंगी। और यहाँ पे सरिता ले आई थी चटाई, तो ये काफ़ी ज़्यादा धान है यहाँ पे, तो ये धान को भी हम चटाई से ढक देंगे, तो इसमें ये भी बच जाएगा, इसमें भी ओस नहीं पड़ेगी। और कमेंट में बताइएगा दोस्तों आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।